और ये सारी की सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से चल रही है। और सोचिए अगर ऐसा सिनारियो आया कि इंटरनेट एक दिन के लिए अगर बंद हो गया तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में। बट आप लोग सारे लोग ये फेस कर रहे होंगे कि आप बैंकिंग सिस्टम में अगर जाते हैं तो बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन होने के कि थोड़ी देर रुक जाइए, सोचिए हमारा ही पैसा हमको ही लेने के लिए समय लगता है। तो क्या ये 100% जो कंट्रोल है क्या वो हमारे हाथ में है? नहीं है, हमें किसी न किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी। आज ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। बट आने वाले समय में हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, ये तीन जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज जितनी भी करंट सिनारियो है वो सब अपारदर्शी है, सेंट्रलाइज है और कुछ लिमिटेड लोगों के पास में कंट्रोल है उसका। इसी को दूर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी खासियत ये है कि ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है और 100% ओनरशिप जो है वो हमारे हाथ में होती है। तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर है जो ट्रांजेक्शन को सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। इसका यूज प्राइमरली क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन एंड इथेरियम में होता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग सिस्टम, हेल्थ केयर, डाटा मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में यूज होगा। क्योंकि आज जितने भी करंट जो यूज केसेस है अभी मैंने बताए, ये सारे फिजिकल है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये सेंट्रलाइज है, ये मैनिपुलेट किए जाते हैं और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कॉमन पर्सन पे पड़ता है। ब्लॉकचेन में कुछ स्पेशलिटी है और सबसे पावरफुल वर्ड मुझे लगता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और आने वाले समय में हर आदमी जब भी इस चीज को समझेगा वो ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करेगा। उसका सबसे स्ट्रांग रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी के बिना ऑपरेट होता है। हर पार्टिसिपेंट या नोड बोलते हैं उसे, के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। इसलिए कभी भी सिंगल एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन पब्लिक रिकॉर्ड पर सेव होता है और ये सबके लिए एक्सेसिबल होता है। अब ये ट्रांसपेरेंटी कैसे चेक करेंगे? जब फिजिकल रहेगा तो नहीं चेक कर सकते क्योंकि फिजिकल में मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ऑन चेन होते हैं। ऑन चेन मीन्स हर कोई चेक कर सकता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो बाहर का पर्सन हो, कोई भी पर्सन चेक कर सकता है और तभी उसे ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। और एक इम्यूटेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपने एक बार ब्लॉकचेन में अगर डाटा डाल दिया तो वो 100% सबसे पहले सिक्योर होता है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता, मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता। और सबसे लास्ट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निकल वर्ड है। ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर होता है जो फ्रॉड और अनऑथराइज्ड चेन से बचाता है। तो ये सारी चीजों के वजह से ब्लॉकचेन आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया से लेके इंडिया अभी इसे एक्सेप्ट कर रहा है। और जितने भी नए लोग आए हैं, कभी भी आप ध्यान में रखिए, जो भी चीज में हम लोग पहले आ जाते हैं उसमें हमारे पास एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो लर्निंग की हो चाहे वो अर्निंग की हो। और अभी ब्लॉकचेन ने इतनी सारी चीजें कर ली है ऑलरेडी वर्ल्ड में कि हर कोई अभी उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये था ब्लॉकचेन। उसमें भारत का पहला ब्लॉकचेन हम लोग एमएसटी ब्लॉकचेन बना चुके हैं। इसके लिए आपको डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए www.mstblockchain.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन में और एमएसटी ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है? ब्लॉकचेन तो है ही, बट दुनिया में आज बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं जिसमें लेयर 1 ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा फेमस है। बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, ये ऐसे लेयर 1 ब्लॉकचेन हैं जिन्होंने आज दुनिया में अपना प्रैक्टिकल तरीके से, टेक्निकल तरीके से 100% ट्रस्ट जनरेट किया है। तो हमारे कंपनी के ओनर्स ने, हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने इन सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन की केस स्टडी करी। उसमें से जो जो बहुत सारी अच्छी चीजें थी जो आज वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस की जा रही है उनको एक्सेप्ट किया। और कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें थी जो एक कॉमन पर्सन तक पहुंचने के लिए समय लगेगा या उन्हें समझने के लिए समय लगेगा। इसलिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में है जो इंडिया में कुछ ही लोगों को मिलने वाली है। और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको आने वाले 19 ईयर्स तक रिवॉर्ड देने वाली है और उसके बाद भी आपके पास में कुछ ना कुछ अर्निंग होते रहेगी। तो हमारा विजन क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, ये जो तीन चीजें हैं ये हम एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के थ्रू देने वाले हैं। और क्यों?
क्योंकि आज जो करंट जितने भी सिनारियो है वो सब सेंट्रलाइज है, पारदर्शी है और लिमिटेड लोगों के पास कुछ कंट्रोल है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन में आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली और टेक्निकली, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ करके नहीं, आप इसको पूरा क्रॉस चेक कर सकते हैं। फेयर, सिक्योर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। जो नए लोग आए हैं उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। अब ये नोड वैलिडेटर क्या है? जैसे डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड यूज किया गया तो वहां पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं चाहिए। तो आज जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारे किसके थ्रू हो रहे हैं? ऑब्वियस है, हम लोग बैंक को यूज कर रहे हैं। तो बैंक ये एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंट्रलाइज अथॉरिटी को हटाया गया, बैंक नहीं होते। आज बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना में कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी बैंकिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं, डाटा ट्रांसफर कैसा हो रहा है ब्लॉकचेन में? तो उसमें नोड वैलिडेटर होते हैं। बिटकॉइन को माइनर बोला जाता है। बिटकॉइन में जो ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं उन्हें माइनर बोला जाता है। और वो जो माइनर्स होते हैं उन्हें बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर लगता है, स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, करोड़ों रुपए का सेटअप लगता है। और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं तो सबसे बड़ी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, उन्हें बिटकॉइन ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एम बिटकॉइन, ये उन्हें रोज मिलता है। और माइनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता उस नेटिव कॉइन का रेट 10 रुपए है, 100 रुपए है, 1000 रुपए है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, उन्हें वो मिलता ही है। उसके बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी आई, इथेरियम ने लाया। इथेरियम में आज भी आप 32 इथेरियम स्टेक कर कर नोड वैलिडेटर आज भी हम बन सकते हैं। बट नियर अबाउट 1 करोड़ के ऊपर का एसेट लगेगा, टेक्निकल बहुत सारी चीजें आपको लगेगी। टूल हाउस प्रिज्म जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसमें स्लैशिंग करके होता है, अगर आप प्रॉपरली नहीं कर पाए या फ्रॉड कर रहे हैं या आप कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है आपसे गलती से भी, तो आपको उसमें फाइन देना पड़ता है। तो ये जो सारी चीजें थी ये बहुत टेक्निकल है। तो हमारे इकोसिस्टम में हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने एक इतना बेहतरीन तरीका अपनाया है, जिसे जैसे बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म बोलते हैं, इथेरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी बोलते हैं। आज दुनिया का सबसे हाइब्रिड मैकेनिज्म और बहुत इजी तरीके से जो प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद आया है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। ये ऐसा एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें भारत का कोई भी पर्सन अगर सिर्फ एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में सिर्फ पार्टनरशिप कर लेता है, उसे ब्लॉकचेन नहीं पता, उसे कंसेंसस मैकेनिज्म नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी वो आने वाले 19 ईयर्स तक हमारे भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है MSTC, ये आपको डेली मिलते रहेगा 7 नवंबर 2044 तक। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में डिफरेंट क्या है। तो आज इतने कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट है जो मैं आपको बताऊंगा, ना आपको करोड़ों रुपए देने, ना आपको कंप्यूटेशनल पावर लगेगा। आप सिर्फ एक बार पार्टनरशिप कर रहे हो और आने वाले 19 ईयर्स तक आपको नेटिव कॉइन जो मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लेयर 1 ब्लॉकचेन में भारत के पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हम बना चुके हैं, जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑन चेन होंगे। कंसेंसस मैकेनिज्म हमने बहुत बेहतरीन प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यूज किया है, जिसमें आपके सिर्फ 50% कॉइन स्टेक रहते हैं और वो ऑटोमेटिक स्टेक है आपके कॉइन्स। इसके वजह से ब्लॉकचेन में प्रॉपर ट्रांजेक्शन होते हैं आपके थ्रू, और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बिहाफ पे आपको 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू MSTC नेटिव कॉइन मिलेंगे। पवन ये सर एक, राधे राधे। पवन सर राधे राधे। पवन सर, ये स्क्रीन आपकी अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, आज वो स्क्रीन का प्रॉब्लम है इसलिए मैं ओके ओरली ओके कर रहा ओके, कंटिन्यू हूँ। कंटिन्यू सर। ओके कोई ओके। बात, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में। अब ये स्केलेबिलिटी होता क्या है, इसको हम समझेंगे ट्रैफिक की तरह। आज हम लोग कहीं जाते हैं तो ट्रैफिक अगर मान लेते हैं कहीं गर्दी हो गई या कहीं रश हो गया, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जहाँ 2 मिनट लगने वाले हैं वहाँ शायद 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। तो टेक्निकल तरीके से ब्लॉकचेन में क्या होता है, स्केलेबिलिटी उसको बोला जाता है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, TPS। क्योंकि आज ट्रैफिक में अगर थोड़ा सा रश हो गया तो हम लोग 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं। तो सोचिए भैया, ब्लॉकचेन में करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ब्लॉकचेन में माइक्रो सेकेंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके लिए MST ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ने पहले से ही शार्डिंग और रोलर टू रोलअप्स और स्केलेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, ताकि हमारे MST ब्लॉकचेन में जो भी पर्सन ट्रांजेक्शन करे उसे वो ट्रांजेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से, सिक्योर तरीके से, सबसे फास्ट हो। आज MST ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो है, उसके पहले हम समझे कि लेयर 1 ब्लॉकचेन में बिटकॉइन सबसे पहले है। उसमें जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड होता है वो 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होता है। आज दुनिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन, उसमें जो TPS है वो सिर्फ 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होता है, 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। उसके बाद में इथेरियम आज दुनिया में बहुत प्रचलित है, सेकंड लेयर 1 ब्लॉकचेन, 15 to 30 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होते हैं।
बट एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में टेक्निकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम समझें, तो आज हमारा जो टीपीएस है एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का, वो है 4000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि आज दुनिया में सबसे पॉपुलर लेयर वन जो ब्लॉकचेन्स है बिटकॉइन और इथेरियम, जहां 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, 15 to 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड पे है, आज हम लोग पहले से ही 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड पर है। और Q1 2026 में हम लोग 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड करने वाले हैं। और सर्विस सेक्टर में, चाहे वो कोई भी सर्विस सेक्टर हो, एक कॉमन पर्सन ये चाहता है कि उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो कर रहे हैं वो सिक्योर भी हो, फास्ट भी हो। तो ये एक यूनिक पॉइंट है एमएसटी इकोसिस्टम में, जो इंडिया से लेके वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ब्लॉकचेन तो बॉर्डरलेस है। और ऑलरेडी एमएसटी इकोसिस्टम ने 21-22 अगस्त को 2025 में इंडोनेशिया बाली में हम लोग खुद स्पॉन्सर भी थे, और पूरे दुनिया के सामने हमने बता दिया है कि यस वी मेड इट। हमने भारत का पहला एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन बना लिया है। और ब्लॉकचेन में सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर होती है तो वो ट्रांजैक्शन फीस की होती है। ये बात हमें ध्यान में रखना है। और ये ही एक यूएसपी सबसे बड़ी है कि अदर लेयर वन ब्लॉकचेन में और एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है, और लोग इस पर क्यों आएंगे, और क्यों हमारे एमएसटीसी नेटिव कॉइन जो नोड वैलिडेटर को रोज मिल रहा है उसका इंपॉर्टेंस बनेगा। क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन में चाहे वो बिटकॉइन हो, तो बिटकॉइन में बिटकॉइन एक नेटिव कॉइन है ब्लॉकचेन का। इथेरियम, बीएनबी बहुत पॉपुलर है, बाइनेंस। तो बाइनेंस में अगर आपको ट्रांजेक्शन करने हैं ब्लॉकचेन में, तो बाइनेंस ये नेटिव कॉइन लगता है ट्रांजेक्शन फीस के लिए। तो हमारे भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना नहीं होंगे। और वो नोड वैलिडेटर ही लकी पर्सन है जिन्हें रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिल रहा है। और मान लेते हैं कि ये नोड वैलिडेटर आने वाले 3-4 महीने में, ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, ये क्लोज होने वाली है। तो जिनको नेटिव कॉइन लगेंगे उन्हें आपसे, मुझसे लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कोई भी एमएसटी ब्लॉकचेन यूज नहीं कर पाएगा, ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे। और ये सबसे बड़ा डिमांड होता है लेयर वन ब्लॉकचेन में। उसके नेटिव कॉइन के पोटेंशियल ग्रोथ की जर्नी में नेटिव कॉइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो लेयर वन ब्लॉकचेन में कंसेंसस मैकेनिज्म हमने बहुत बेहतरीन यूज किया है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। टोकन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज में है ऑलरेडी, बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत होती है कि ये जेन्युइन क्यों है, इसमें टोकनॉमिक्स क्या है। अब ये टोकनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज अगर लिमिटेड रहेगी तभी उसका वैल्यू होता है। तो टोकनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें आती है नेटिव टोकन मैनेजमेंट में, जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ने जो केस स्टडी करी थी बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी या इनके टोकनॉमिक्स पे, और हम क्या करें। तो टोकनॉमिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। और आने वाले 19 ईयर्स तक नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही कॉइन आने वाले हैं। फिर स्केलेबिलिटी है, फिर हॉल्विंग होता है, कंसेंसस मैकेनिज्म कौन सा यूज किया वो होता है। और महंगाई के साथ में एमएसटी इकोसिस्टम कैसे बढ़ेगा, कैसे उसे नेटिव कॉइन का रेट ग्रोथ होगा, ये सारी टेक्निकल चीजें ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी समझेंगे कि एमएसटी ब्लॉकचेन कहाँ यूज होगा। क्योंकि यूज तो होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका इंपॉर्टेंस है। अगर यूज केस है तभी सारी चीजें यूजफुल होगी। तो सबसे पहले फाइनेंस, बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। आज जितने भी लोग हैं, कोई फाइनेंस में वर्किंग कर रहा है, कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, कोई हेल्थ केयर में है, कोई रियल एस्टेट में वर्किंग कर रहे हैं। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी फिजिकल चल रही है। यहाँ पे दिक्कतें होती है, मैनिपुलेशन किया जाता है। आने वाले समय में ये सारी चीजें धीरे धीरे कर कर ब्लॉकचेन में आएगी, जिसमें बहुत सारे इंडिया लेवल पे पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे बहुत लोगों ने सीबीडीसी सुना होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जयपुर में टेस्टिंग चालू है पुलिस कंप्लेंट की, तेलंगाना में रजिस्ट्री का। तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन में आने वाली है। और सबसे बड़ा यूज केस जो होता है ब्लॉकचेन में, वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आज बाहर देश में हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो लोग जब अपने अपनों के पास में पैसे पहुंचाते हैं तो बीच में रेमिटेंस देना पड़ता है। वो करोड़ों रुपए का रेमिटेंस होता है। और मैंने इसके पहले बताया है, $100 बिलियन ये हर साल इंडिया में आता है। तो सोचिए वो जो पैसा आ रहा है, तो बीच में जो रेमिटेंस है, जो एक्सचेंजेस है, वो कितना कमा रहे हैं। बट आने वाले समय में हर कोई एमएसटी ब्लॉकचेन को, धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझेगा। और वही चीज जहां वो 1000-1500 रुपए एक ट्रांजेक्शन पे दे रहा है, वही चीज अगर 50 से 100 रुपए के अंदर अगर एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू वो करेगा, तो डेफिनेटली एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, और हर ट्रांजेक्शन पर एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगने वाला है। तो ये इसका एक छोटा सा यूज केस मैंने बताया। और बहुत सारे यूज केसेस, प्रोटोकॉल्स हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में
धीरे-धीरे आएँगे, क्योंकि 1% से भी कम लोगों को इंडिया में प्रॉपर तरीके से ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, हॉल्विंग, कंसेंसस मैकेनिज्म, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये पता ही नहीं। तो एमएसटी ब्लॉकचेन ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट को मेंटेन करेगा। अब सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे इकोसिस्टम में क्या है? एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम 21 नोड्स पे रन कर रहा है, जिसमें पहले जो 3 नोड्स हैं, वो कंपनी के पास है। अब कंपनी के पास क्यों रखे? तो हमने जो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी कंसेंसस मैकेनिज्म यूज किया है, उसमें पहले 3 नोड्स स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए रखे हुए हैं। वो रखने ही पड़ते हैं, नहीं तो ब्लॉकचेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। और बचे हुए जो 18 नोड्स है, जिसमें आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास में आने वाले कुछ महीनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन गए, तो आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नेटिव कॉइन आएंगे। उसमें भी हमने देखा कि एक कॉमन पर्सन तक अगर एमएसटी इकोसिस्टम गया, तो कोई 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए नहीं लगा सकता। तो फिर कॉमन पर्सन तक एमएसटी का अपॉर्चुनिटी पहुंचा, तो उसके पास तो उतने पैसे नहीं होंगे, तो फिर कैसे उसे नोड वैलिडेटर बनाएंगे? इसलिए एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, ताकि एक कॉमन पर्सन तक अपॉर्चुनिटी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 1 एकड़ खेती नहीं खरीद सकता, 10 लाख की है, बट मैं 1,000 स्क्वायर फीट तो खरीद सकता हूँ, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह ये जो 18 नोट्स है, इसको 70,000 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, जिसमें टोटल जो नोट्स है वो पब्लिक के लिए थे 12,60,000 फ्रैक्शंस, टुकड़े, अगर हम नॉर्मल लॉजिकल लैंग्वेज में बोले। तो यहाँ पे हमारे इकोसिस्टम में जितने नए लोग आज मीटिंग में आए हैं, मिनिमम एक फ्रैक्शन आप बाय कर सकते हैं, मिनिमम एक। मैक्सिमम आपको इकोसिस्टम जितना समझ रहा है, आपका ट्रस्ट है, आप कितने भी खरीद सकते हो। मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर कर आप हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बनकर 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी, ये आपको डेली मिलते रहेगा। तो स्टार्टिंग में हमने आईडीओ इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू जो प्राइसिंग स्टार्ट करी थी, वो थी एक फ्रैक्शन की 7 नवंबर 2024 को 1000 प्लस 18% जीएसटी। अब 18% जीएसटी क्यों? बहुत जगह तो आज जीएसटी कम हो चुका है, तो यहाँ पे 18% जीएसटी इसीलिए लगाई है, ये गवर्नमेंट ने लगाई है। तो इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली। जैसे गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हमारे फिजिकल एसेट है। वैसे ही इससे ही गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लैंड हो गया, फिजिकल एसेट है। आज भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो आपको एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिल रहा है, ये आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट है। इसके वजह से 18% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। तो 1180 रुपीज में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, और डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिल रहे थे। बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, आप लाइव रेट हमारे mstblockchain.com पर जाकर देख सकते हैं। जैसे जैसे पर फ्रैक्शन बाइंग होती है, 0.0018 पैसे से इसकी प्राइस इंक्रीज होती है फ्रैक्शन बाइंग की। जैसे मैंने ले लिया तो 0.0118 फ्रैक्शन की प्राइस बढ़ गई, आपने ले लिया एक फ्रैक्शन, फिर बढ़ गई। तो ऐसा करते करते आज हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज 66,000 से ज्यादा नोड वैलिडेटर्स आज हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं, और 3 लाख फ्रैक्शन से ज्यादा आज फ्रैक्शन बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है। और जैसे ही ये फ्रैक्शन 12,60,000 पूरे सोल्ड आउट हो जाएंगे, इसके बाद कभी भी यहाँ पे कोई भी नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा, और वही नोड वैलिडेटर रहेंगे जिन्हें 19 ईयर्स तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन आते रहेंगे। उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी जिनको बाद में पता चली, उनके पास तो मतलब फ्रैक्शंस ही नहीं है, तो वो बाय क्या करेंगे? तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी नेटिव कॉइन लेकर रखना पड़ेगा, अगर उन्हें समझता है तो। क्यों लेंगे? क्योंकि आज अगर मान लेते हैं एमएसटीसी नेटिव कॉइन का एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, कि आज अगर नेटिव कॉइन का प्राइस मान लेते 1 रुपया है, और उनके पास में नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी पहुंची ही नहीं, उसके पहले सोल्ड आउट हो गए, तब उन्हें पता चलेगा कि ठीक है, हमारे पास से तो नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी निकल गई, बट आज इस कॉइन का प्राइस 1 रुपया है, आने वाले समय में ये 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए हो सकता है। जैसे ही बिटकॉइन 2009 में 40 पैसे का था, आज वो 60 लाख पे खड़ा है, और दिवाली में पिछले साल 1 करोड़ 17 लाख का गया। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, और प्रैक्टिकली हम सबको पता होगा, चाहे वो नए लोग हो, पुराने लोग हो, हमें पता है कि हम जहाँ पैसे लगाते हैं वहां डबल कितने समय में होते हैं, उसके लिए मेहनत क्या क्या करनी पड़ती है।
तो वही नोड वैलिडेटर लकी रहेंगे और वही नोड वैलिडेटर अपने रेट पे आने वाले समय में उनको नेटिव कॉइन देंगे। ये पॉइंट मैंने क्यों आज एक्सप्लोर किया, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नोड वैलिडेटर बनने का फायदा क्या है। तो बनने का ये फायदा है कि आप नेटिव कॉइन रोज बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास में रोज आ रहे हैं और उन लोगों को एक एक नेटिव कॉइन आने वाले समय में 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। आज 3,000 रुपए के ऊपर का 3,007 रुपए, तो जब भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, एक फ्रैक्शन 3,007 रुपए के ऊपर हो चुका है। जो 1,180 में मिल रहा था, आज 3,007 रुपए के ऊपर एक फ्रैक्शन मिल रहा है। और कॉइन, एमएसटीसी नेटिव कॉइन, सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे मिल रहे हैं एक फ्रैक्शन पे। तो आज एक साल में फ्रैक्शन बाइंग की ही प्राइस डबल हो चुकी है। और जो 20 कॉइन मिल रहे थे, आज सोचिए 9.14, सीधे आधे हो चुके हैं। और ये सिलसिला चलते रहेगा। आने वाले समय में एक फ्रैक्शन 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 11,000, ये सेकेंड स्टेज में 11,000 रुपए तक जाएगा। और जो थर्ड स्टेज चालू होगी, तब 11,000 प्लस 18% जीएसटी से ये पर फ्रैक्शन आने वाले कुछ ही महीने में 20,000 प्लस 18% जीएसटी में एक फ्रैक्शन मिलेगा। और तब सिर्फ और सिर्फ 3.96 कॉइन पर डे मिलेंगे। तो जो सिलसिला 1,180 रुपए में स्टार्ट हुआ था, 20 कॉइन मिल रहे थे, आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि 3,000 के करीब, 3,000 के ऊपर एक फ्रैक्शन है। हम लोग आज ज्यादा फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं। अगर बाद में समझा तो समय रहा और सोल्ड आउट नहीं हुए तो 20,000 रुपए देकर आप खरीद सकते हैं, और उसके बाद तो ये कोई खरीद भी नहीं पाएगा। तो आज हमारे पास डिसीजन मेकिंग क्या अपॉर्चुनिटी है। कल चल के 20,000 का एक फ्रैक्शन लेने से अच्छा है आज 20,000 में बहुत सारे फ्रैक्शंस आ जाते हैं, और आज हमारे पास में बहुत सारे नेटिव कॉइन्स इकट्ठा करने का मौका है। अभी जो नोड एक्टिव है वो 9th नोड एक्टिव है, जिसमें 9.14 कॉइन आ रहे हैं। जैसे जैसे नोड एक्टिव होंगे, लास्ट 21 नोड जब एक्टिव रहेगा, तो पर पर्सन को एक फ्रैक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 3.92 कॉइन आएंगे। तो टोटल अगर टोकोनॉमिक्स की बात करूं, तो एसटीसी नेटिव कॉइन इन 21 नोड्स के थ्रू ही जो 19 ईयर्स में कॉइन्स बाहर आने वाले हैं, वो है 840 करोड़ 13,87,459। और बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसीज में है या ऑथेंटिसिटी जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जिन्होंने आपको रेफर किया है, आप उनसे व्हाइट पेपर का लिंक मांगिए। और हमारा व्हाइट पेपर जो है एमएसटी ब्लॉकचेन का, वो गिटहब पर है। उसमें सारी टेक्निकल प्रैक्टिकल चीजें, एक एक वर्ड, जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे, ब्लॉकचेन के जो एक्सपर्ट्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज में हैं, उनसे जरूर आप चेक कराइए, ताकि आपके डिसीजन लेने में कितने फ्रैक्शंस आप बाय कर सकते हैं, आपका ट्रस्ट भी होना चाहिए। जरूर आप उनसे नॉलेज लीजिए जिन्हें सही में इनका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। आप बस गलती मत करिए कि जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो इसके पहले बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज या ब्लॉकचेन था करके डूब गए, ऐसे लोगों से नहीं मिलिए। उसका रीजन है वो डिसीजन मेकिंग में आपको भटका देंगे। क्योंकि 2009 में मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, आज मेरी टीम में है। 2009 में उनको 10,000 रुपए के बिटकॉइन ले लो बोला था, बट उन्होंने बोला था ये दिखता नहीं है, और उनके आजू बाजू वाले लोग बोल रहे थे यार ये पागल बना रहा है, ये लूटने आया है। पर आज वो लोग पछताते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं, जरूर इसमें या तो चैट जीपीटी में जाइए, या सबसे बेस्ट है buddy.mstblockchain.com। ये हमारा ऐसा एआई इंटीग्रेटेड टूल है जो आपको बेहतरीन तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बताएगा। हमारा ब्लॉक टाइमिंग जो है वो 3 सेकंड का है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन बनते हैं। एक दिन में 57,60,000 एमएसटीसी कॉइन मिंट होते हैं। और जितने आज 66,000 से ज्यादा जो नोड वैलिडेटर्स है, किसी ने एक फ्रैक्शन लिया है तो 9.14, किसी ने दो लिया है तो 9.14 इंटू 2। जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, वो इक्वली उनको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिलता है। हॉल्विंग एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेयर 1 ब्लॉकचेन में। जैसे बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है, तो ये हॉल्विंग होता क्या है, ये 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस कर देता है। और एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन की हॉल्विंग हर 2 साल में है। और सबसे बेहतरीन बात, हम हॉल्विंग ईयर में है, हमारी पहली हॉल्विंग होने जा रही है। और प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जब पहली हॉल्विंग होगी, तो ये 3 सेकंड में जो 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन बन रहे हैं, वो फिर 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी नेटिव कॉइन 3 सेकंड में मिंट होंगे। 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा।
डेली ज़ूम मीटिंग के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू हमारे ग्लोबल हेड्स अलग-अलग जगह मीटिंग कर रहे हैं। हमारे एचओडी सर, हमारे जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आज बेहतरीन तरीके से बाहर जाकर फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हैं। मीन्स ये क्या हो रहा है, ये डिमांड क्रिएट हो रही है और हर 2 साल में हॉल्विंग होने से क्या होगा, 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक है, टेक्निकल तरीके से डिमांड और सप्लाई पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है और ऐसे करते-करते हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में 20 साल में 10 हॉल्विंग होगी। हर 2 साल में 50% सप्लाई रिड्यूस किया जाएगा और पहले तो 1 से स्टार्ट हुआ। आज इंडिया में 66,000 लोग हैं जो एमएसटी इकोसिस्टम से जुड़े हैं। कोई फ्रेंड को बता रहा है, कोई रिलेटिव को बता रहा है। आज कोई ना कोई अलग-अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट करना ही चाहता है टेक्नोलॉजी में। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके वजह से प्रैक्टिकली एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट बढ़ेगा। ना कि मेरे बोलने से, ना कोई बोल रहा है, नहीं। ये प्रैक्टिकल ये सारी प्रोसेसेस हुई है लेयर 1 ब्लॉकचेन में और हमारे भी इसमें ऐसी ही प्रोसेस होगी। बट मैं आपको और एक चीज़ क्लियर बता दूँ, एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ये एक मैराथन की तरह चलेगा, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। आज आपने डाल दिया, कल डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योरली लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है। धीरे-धीरे 1 हफ्ता बहुत हो गया समझने के लिए, सारी चीज़ें ईज़ी है। तो यहाँ पे एक टोकेनोमिक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। टोकेनोमिक्स ऐसे डिजाइन किया गया, नियर अबाउट रफली अगर हम समझते हैं 840 करोड़ कॉइन इन 21 नोड्स के थ्रू, आपके मेरे थ्रू जो भी नोड वैलिडेटर्स है उनके थ्रू ही बाहर निकलेंगे। बट टोकेनोमिक्स ऐसे डिजाइन किया गया था कि पहले 2 साल में 50% जो कॉइन है वो बाहर निकलेंगे। तो 50% कितना हुआ, 420 करोड़ कॉइन 2 साल में बाहर निकलेंगे। उसमें ऑलरेडी हम 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले 1 साल में और पिछला जो 1 साल गया है, ऐसे दोनों एक साल मिलाकर 2 साल में 420 करोड़ कॉइन बाहर आ जाएंगे। 50% एमएसटीसी नेटिव कॉइन का जो टोकेनोमिक्स है वो ऐसे डिजाइन किया गया कि 2 साल में 50% 420 करोड़ कॉइन बाहर आएंगे और बचे हुए जो 420 करोड़ कॉइन है, 50% जो सप्लाई है, उसे आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो ये एक 2 साल और 18 साल का जो डिफरेंस है, ये हमें समझना है और इसे ध्यान में रखकर हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास में जितने ज्यादा फ्रैक्शंस रहेंगे, उतने ज्यादा हम लोग नेटिव कॉइन इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्ली फ्रैक्शन बायर को क्या होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा और कम प्राइस रहेगी। तो एमएसटी इकोसिस्टम में जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है, सिर्फ उसका आप नेटिव कॉइन का रेट बढ़ेगा, कोई बायर रहेगा तभी आप बेच पाओगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ब्लॉकचेन में विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बट आने वाले समय में स्टेकिंग कर कर आप आपके एमएसटीसी नेटिव कॉइन को स्टेक कर कर हर साल बहुत अच्छा ग्रोथ जो होता है, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन में प्रैक्टिकली होता है 5% से, लेकिन 20% का एक ईयरली बेनिफिट हमको होता है, वो आप कर सकते हो। गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स में यूज होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस, माइक्रो ट्रांजेक्शन, कोलैटरल इन डीफाई। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये एक ऐसी चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, विदाउट आपको मीडिएटर के कोई सिविल आपका मायने नहीं रखता, आप विद इन 1 मिनट लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हैं। और ये सारी चीजों की वजह से एमएसटी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बोला जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन की, तो ये द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप इसको रिप्रेजेंट करता है। और आप और हम जो भी नोड वैलिडेटर्स है इन 21 नोड्स में, चाहे वो एक फ्रैक्शन क्यों ना बाय किया हो, वो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का बैकबोन है। क्योंकि हम ही लोग वो है जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट डिसाइड करेंगे। क्योंकि जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, चाहे वो बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलाना, बीएनबी कुछ भी हो, उसका रेट ओनर्स ने डिसाइड नहीं किया, उसका नेट माइनर्स ने, नोड वैलिडेटर ने डिजाइन किया है। और हमारे पास ये एक डिसेंट्रलाइज तरीके से बहुत पावरफुल चीज है कि एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट हम जैसे आप जैसे लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से जो नोड वैलिडेटर बन रहे हैं वो डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं पूरा ओवरऑल, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में हम लोग नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू केवाईसी करनी पड़ेगी। केवाईसी करने के बाद में आपको एक